हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने दो तरह का नंबर्स को फॉर्म करना सीखा था, एक यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में। अब अगर बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे वो मैं आज सिखाऊंगा आपको। जैसे सर वेरी स्मॉल नंबर का कहने का सेंस क्या है आपका? तो वेरी स्मॉल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर आप देखिए इस बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे नंबर 0.0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0.0, और पॉइंट के लेफ्ट साइड कोई नंबर भी नहीं है ज़ीरो के अलावा। तो अगर कोई नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो समझिए कि वो काफ़ी स्मॉल नंबर्स हैं और इनको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन 1 की, तो जो नंबर है वो लिखिए आप 0.00002। अब वही तरीका सर, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद नंबर काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बात समझ गए? अच्छा सर, अब क्या करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करिए फर्दर। तो ऊपर में है क्या स्टूडेंट, 2 बचा ना खाली, और नीचे में 10 टू द पावर 5 है। इसको आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पढ़े थे ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर सर 1/a टू द पावर m है और इस पावर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो बेस जो रहेगा वही रहेगा लेकिन पावर निगेटिव आ जाएगा। और याद कीजिए कि जब कोई निगेटिव पावर आता है सर तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, लेके चलते थे या नहीं लेके चलते थे? तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। जब 10 टू द पावर 5 वाले बेस को ऊपर ले जाएंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस हो जाता है और ये देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, जहाँ m एक डेसिमल नंबर हुआ करता था जिसकी रेंज 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी हो सकता है और n का वैल्यू या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो ये था आपका सॉल्यूशन फर्स्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन आइए, 0.0000 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 और 6 और 1 है। तो सबसे पहले वही काम सर, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, फिर यहाँ से नंबर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? अब क्या करेंगे सर, ऊपर में क्या नंबर बचा, तो आप बोलेंगे ऊपर में सिर्फ 61 बचा, और ये अगर बेस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पे निगेटिव, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, पहले आराम से नंबर को लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8, फिर 3 और फिर 7। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे और आप टोटल पॉइंट के बाद नंबर काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 टू द पावर आप 11 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ये पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में तो नंबर बचा 837, और ये इंटू में आने के बाद पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और इस सवाल का ये आंसर था। तो अगर काफ़ी स्मॉल नंबर, वो तमाम नंबर जो जो जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, बहुत स्मॉल नंबर है ये। और वैसे नंबर को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो मैंने तरीका आपको सिखाया आप उसी को फॉलो करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, सो प्लीज़ राइट डाउन। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से टाइप थर्ड के क्वेश्चन देखेंगे। और टाइप थर्ड में आपको आता है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना। क्वेश्चन वही है, बस इसमें कैलकुलेशन अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं तो ऐसे सवाल को भी आप निकालते हुए चले जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे का कैलकुलेशन वीक है ना, तो वो सारे बच्चे बड़ा कंसंट्रेट होकर देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। क्या कहा जा रहा है, डायमीटर ऑफ द सन। सबसे पहले डायमीटर क्या होता है वो जान लीजिए कि अगर कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है या एक सर्कल है, ये लाइन है ना, ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे और सरकमफ्रेंस को टच करे, ये यहाँ पे टच किया सरकमफ्रेंस को और यहाँ पे टच किया, तो ये कहलाता है डायमीटर, जिसको हम लोग सर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी होती है ना, उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है। आप बोलेंगे सर यहाँ से भी तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस कहलाएगी, हम कहेंगे हाँ जी। तो डायमीटर को, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ,
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो चलिए वो सब छोड़िए। सर डायमीटर को यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो रेडियस और रेडियस को, दोनों रेडियस को जोड़ देंगे, आर प्लस आर तो डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर बराबर यहाँ से देखेंगे आर प्लस आर 2r। तो यहाँ से आपने क्या देखा सर कि डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस का, मतलब 2 गुना होता है। अगर रेडियस आपका 1 है तो डायमीटर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2, और अगर रेडियस आपका 2 है तो डायमीटर हो जाएगा 4, अगर रेडियस आपका 3 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 6। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सर रेडियस का जो भी वैल्यू रहेगा है ना, डायमीटर उसका जस्ट डबल होगा। अब आइए यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है डायमीटर ऑफ सन इज़ 1.4 इंटू 10⁹ मीटर एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 1.2756 इंटू 10⁷ मीटर। तो आपको शो क्या करना है, सो दैट कि डायमीटर ऑफ द सन इज़ नियरली 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, जो आपको शो करना है, क्या शो करना है सर कि है ना, टू प्रूव लिख दीजिए, टू प्रूव, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सन ये 100 टाइम्स होगा डायमीटर ऑफ द अर्थ के, ऑफ द अर्थ के, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में चलेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग फिर से। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, तो क्या प्रूफ करेंगे सर हम लोग, डायमीटर ऑफ द सन, और ये मल्टीप्लाई में इसको उठा के इधर लाइए, बटा डायमीटर ऑफ द अर्थ है, ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द सन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। देखिए डायमीटर ऑफ द सन है 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, और डायमीटर ऑफ द अर्थ दिया हुआ था आपके पास 1.2756 इंटू 10⁷ मीटर, यही था। आप बोलेंगे हाँ सर, मीटर से पहले मीटर कैंसिल हो गया, 10⁷ से 10⁷ कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा ऊपर में 10 का स्क्वायर। अब आराम से लिखिए 1.4 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, और 1.2756। अब अगर नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 देंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 4 जीरो ऊपर में लिख देंगे। अच्छा सर, ऊपर का अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 1 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो देंगे। और अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप बोलेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनली आपका आ जाना चाहिए, और आ भी रहा है, देख ही रहे हैं 14, और उस पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5, नीचे आया आपका 12756, ठीक है। बाकी सब कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, कभी भी 2 से काटने के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अगर 2 से काटना भी है तो आप काट सकते, छोटा हो जाएगा सर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16। जबकि यहाँ काटेंगे तो यार 2 7 जा कटेगा दोस्तों, और 1 2 3 4 5 जीरो इस पर फिर से चिपकाएंगे। सर अभी भी कट रहा है 2 से, और काटिए इसको सर, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और ये कट जाएगा दोस्तों आपको 35 बार में, और उस पर फिर अब 4 शून्य बचेगा। अब फाइनली आपका जो आया वो आया 3,50,000 है। इसको डिवाइड करना है तो आप डायरेक्ट करिए, है ना। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट यहाँ से डिवीज़न की प्रोसेस सिखा देता, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्योंकि डिवीज़न करना आसान हो गया। तो 3 5 1 2 3 4 शून्य ना, और इसको डिवाइड करना है 3 1 8 9। तो आप बोलेंगे सर एक बार में तो चला जाएगा डिवीज़न का प्रोसेस, 3 1 8 9, और कैंसिल कीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया तो बोलेंगे 3, और ये कट गया सर,
ठीक है। हाँ, अब उतरेगा क्या चीज़, 0। अब देखिए जिससे हम डिवीज़न की प्रोसेस लगा रहे हैं दोस्तों, है ना, जिससे हम डिवीज़न की प्रोसेस लगा रहे हैं, इससे भी ये नंबर कम आ गया। यहाँ है 3189 और यहाँ है 3110, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं सर कि सर हम 100 टाइम्स अगर कर दें तो यहाँ पे 0 0 उतर आता, तो आप बगल में 0 0 लिख दीजिए। अब यहाँ से जो भी सिचुएशन होता वो पॉइंट से शुरू होता, आप समझ रहे हैं ना, कैसे से शुरू होता, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट से, क्योंकि 3189 है तो आपको तो पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है, नियरली 100 टाइम्स, इसका मतलब अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। तो आपको डेसिमल के बाद अगर निकालना है तो फिर से आप प्रोसेस ले सकते हैं। तो देखिए एक डेसिमल के 1 अंक तक निकाल दीजिए कम से कम, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर अगर 5 बार में चेक करो तो कितना आता है, तो 9 5 जा 45, 4 5 8 जा 40, 40 में अगर 4 दिए तो 44, 5 1 जा 5 + 4 9 और 5 3 जा 15। ये तो 15,000 है जबकि ये 30,000 है, इसका मतलब 9 बार में कम से कम ले जाइए, या 8 बार में देखिए कर 3189, चलिए 9 बार में चेक कर लेते हैं ना। 81 9 8 72 80, फिर 9 बजा 9 9 8 17, हाथ में 1 27 और 1 28 चला जाएगा दोस्तों। तो आप बोलेंगे हाँ सर इस बार तो चला गया, लगभग कितनी बार में, 100.9। तो पूरा का पूरा आपने देखा कि सर ये कटा और कटने के बाद ये आ गया 100.9, है ना, लगभग अप्रॉक्स में आया, है ना। तो आप यहाँ से देयरफॉर हेंस करके लिख दीजिए, हेंस डायमीटर ऑफ द सन, ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 100 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो इस तरह से हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल कर और ये प्रूफ कर दिए कि लगभग जो है सन का जो डायमीटर है वो 100 गुना है डायमीटर ऑफ द अर्थ के। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, जैसे जैसे मैंने सिखाया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना समय ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे फिर से एक क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन अ स्टैक, एक स्टैक है, एक रेक है, उसमें 4 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 24 mm। तो एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने रखे हुए हैं, 4 बुक्स रखे हुए हैं, और हर बुक का थिकनेस जो है वो 24 mm है। आप एक बात बताइए, अगर एक बुक की मोटाई 24 mm है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, 4। तो मैं आपसे पूछूं कि 4 बुक की मोटाई क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर सिंपली 24 × 4 कर देंगे तो हमको टोटल थिकनेस 4 बुक का पता चल जाएगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि एंड 6 पेपर शीट्स है, और 6 पेपर का सीट है ना, पेज है, उसका थिकनेस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.015 mm है। यहाँ भी देखिए mm है, यहाँ भी mm है। सर यूनिट में तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो जो भी आपके आंसर आने वाले हैं वो mm में ही आप दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यूनिट गड़बड़ रहेगा तो यूनिट को चेंज करना भी ज़रूरी है। अच्छा सर, मैं आपसे फिर पूछूं कि अगर एक पेपर के शीट्स का थिकनेस अगर 0.015 mm है तो आपके पास टोटल कितने पेपर शीट्स हैं, तो आप बोलेंगे टोटल 6 पेपर शीट्स हैं। अगर 6 पेपर शीट है तो टोटल 6 पेपर शीट्स का अगर मैं थिकनेस बोलूं तो आप बोलेंगे सर 6 × 0.015 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपसे पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए आप, है ना, कि टोटल थिकनेस स्टैक का क्या है। तो टोटल थिकनेस के लिए इन दोनों 4 बुक की मोटाई और 6 बुक की मोटाई, दोनों को आप क्या कर देंगे, थिकनेस को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल थिकनेस आ जाएगा। तो एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखिए। सॉल्यूशन, एक लाइन में लिखेंगे सर टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, तो ये लिखेंगे सर 4 × 24 mm प्लस, ठीक है ना, 6 × 0.015, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा mm में। अब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96, और यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 90, नहीं, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 90 हो गया और फिर यहाँ 0, फिर 0.0। आप देख लीजिए सर 15 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 390 ही आता है दोस्तों। तो सही है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अब आप इसको जोड़ कर देखिए तो आप बोलेंगे सर 96.090 mm।
आप बोलेंगे सर कि नंबर के बाद जो जीरो लिख रही है चाहे मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आपको मैंने बताया सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर चाहिए तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 लिखिए, पॉइंट के बाद अंक देखिए 1 2 है तो यहाँ 10⁻² लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ गया 9609, और अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि एक डेसिमल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये तो भाई 9609 है, जबकि m का वैल्यू 1 से 9 के बीच में, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे सर मैं डेसिमल यहाँ बैठाऊँ, डेसिमल यहाँ बैठाऊँ, तो नहीं, डेसिमल कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे। तो 9.609 10⁻⁻²। अच्छा सर, आपने डेसिमल कितने अंक शिफ्ट किया? 1 2 3 अंक ना, 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाएं, तो यहाँ +3 कर दीजिएगा। तो जितना अगर आप डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही पावर के रूप में लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 9.609 और ये हो जाएगा 10⁻1, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ में दोस्तों? mm में। उम्मीद करता हूँ अब आप देख लीजिए, क्या ये एक डेसिमल नंबर है? तो आप बोलेंगे हाँ। क्या ये m का वैल्यू 1 और 10 के बीच में है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 9 है ना, तो ये तो m का वैल्यू हो सकता है, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव उससे कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, डेसिमल जितने लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे उतना ही पॉजिटिव पावर देंगे 10 का। और आप पढ़ चुके हैं सर कि जब है ना बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बेस लिखते हैं और पावर को ऐड कर देंगे। तो आप ही बताइए आंसर यही ना आएगा दोस्तों। इसी को सिंप्लीफाई डायरेक्ट मैंने यहाँ 10⁻1 के फॉर्म में किया, ठीक है। तो दोस्तों है ना, आज का क्लास मैं इतना ही पे छोड़ूंगा, एक क्लास और लूँगा आपका नए स्टैंडर्ड नंबर पे, उसके बाद आपकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। फिर आप लोग आराम से तसल्ली से बैठ के घर पे बनाएंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर के बाद शायद फैक्टराइजेशन आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।